इंतखाबात पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। कहा इंतखाबात कौमी असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर तक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात के लिए आइनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया। जवाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी वजारत कानून और इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन की राय की हामी हैं। सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया पर बयान में वाज़ेह लिखा है कि आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होने चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की थी। ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है ना हमें कि इलेक्शन कब होंगे। सिर्फ एक जमात कह रही है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। इसीलिए शिकवा कर रहे हैं कि फील्ड लेवल प्लेइंग नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग का नाम लिए बगैर तनकीद मुजफ्फरगढ़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन अगर 90 नहीं तो फिर कितने दिन में होंगे। इलेक्शन कमीशन कोई तारीख तो दे। चेयरमैन PTI का नाम लिए बगैर कहा नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म मुसल्लत किए जाने से मुआशी मैदान में और खारजा सतह पर बहरान का सामना करना पड़ा। बिलावल ने कहा सब्सिडी बड़े लोगों को देने की बजाय रिलीफ आम आदमी को दिया जाए। इलेक्शन से कबल तबादले होना मामूल की बात है। पीपल्स पार्टी की तनकीद बिला जवाज़ है। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। बिलावल ने कल कराची में दूसरे सूबे के अफसर लगाने पर तनकीद की थी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन 30 नवंबर को हल्का बंदियों के बाद होंगे। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। सजा के खिलाफ नजरसानी अपील पर जमानत यकीनी है। नवाज शरीफ ही इलेक्शंस में नून लीग को लीड करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे सस्ता होकर 298 रुपये 82 पैसे का हो गया। कल इंटरबैंक में 1 डॉलर 299 रुपये 89 पैसे का था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 301 रुपये का हो गया। डॉलर के रेट मुसलसल कम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह 290 के बाद 280 फिर 270 250 तक भी जा सकता है। इन्हें तजवीज़ पेश की है कि एक पोर्टल बनाया जाए। जो भी घरों में जिनके पास पैसे पड़े हैं वो अगर बेचने आ रहे हैं बैंक में जमा कराने आ रहे हैं रास्ते में कोई भी एजेंसी उन्हें न रोके। एजेंसियां डॉलर्स बेचने आने वालों का डेटा जमा करने लगी हैं जिससे डॉलर्स बेचने वालों की तादाद घटने लगी है। डॉलर बेचने आने वालों को तंग किया गया तो वो दोबारा ब्लैक मार्केट में चले जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का बयान। कहा मईशत की बेहतरी का बीड़ा उठाने पर वो आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते हैं। उनके क्रैकडाउन से ही चीनी सस्ती हो रही है। डॉलर गिर रहा है। डॉलर 250 तक जा सकता है। पेट्रोल और बिजली भी सस्ती होगी लेकिन डॉलर बेचने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। हवाला हुंडी के खिलाफ FIA का ऑपरेशन जारी। कराची में 2 अफराद गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। कोहाट से 4 मुलजिम गिरफ्तार। 45 लाख रुपए से ज्यादा की रकम और रसीदें बरामद। 16 सितंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने जजेस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर मुंतकिल। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। 17 सितंबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। जब सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में मुख्तलिफ किल्लतें हैं, मुख्तलिफ खराबियाँ हैं। हमने सिस्टम की खराबियों को दूर करना है। सर कराची में अभी तक अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। जैसे अभी आप देखेंगे अभी अमन अमान की वजह देखेंगे अभी नई आती चीज़ें आ चुकी है। कल तक और कल परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। IG सिंध रिफत मुख्तार का सिंध में सिस्टम ठीक करने का आज़म। कहा 20 दिन में सूबे की बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हैं। ज़्यादती के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की केस में पेशी पर IG सिंध ने अदालत को तफ्तीश की खामियां दूर करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा जो तबाही 15 साल में सिंध में हुई कहीं और नहीं हुई। कत्ल की तफ्तीश ठीक नहीं होती। बकरी भैंस चोरी डकैती केस कैसे चलेगा।
तफ्तीशी अफसर को एक हाथ से चेक देकर दूसरे हाथ से ले लिया जाता है, ना तफ्तीश होती है ना सज़ा होती है। शवाहिद के बगैर अदालत किसी को कैद कैसे रखे। जज ने तजवीज़ दी कि तफ्तीश का फ़ंड ज़िले के बजाय बराह रास्त थाने को दिया जाए। IG सिंध ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसरान के लिए स्पेशल अलाउंस मुकर्रर कर दिया गया है। अदालत ने ज़्यादती के मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी।